प्रभुपाद की तरह कितने लोगों को बनना है? हाथ उठाइए। हरि बोल। आपको नहीं बनना है प्रभुपाद के शरण में जाना, प्रभु के शरण में? क्या दानव के शरण में जाना है, राक्षस के शरण में? तो भगवान के शरण में जो जाता है उसको प्रभुपाद बोलते हैं। तो प्रभुपाद कहाँ जन्म हुआ था प्रभुपाद जी का? किसी को मालूम है? कहाँ? पटना, बंगाल, मायापुर? नहीं। टॉलीगंज कलकत्ता। कलकत्ता वो बच्चा बोला, टॉलीगंज कलकत्ता। कब हुआ था? कब हुआ था? 1826 नहीं, गलत आंसर। 1896 में प्रभुपाद जी 1896 आजादी से कितना वर्ष पहले? 51 वर्ष पहले प्रभुपाद जी पृथ्वी पर आए थे, भगवान ने भेजा था। इसलिए गाते क्या हो? नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। भगवान ने ऐसे लोगों को भेजते हैं विशेष कर हम लोगों को उद्धार करने के लिए, हम लोगों को सही डायरेक्शन देने के लिए भगवान भेजते हैं। तो 1896 में प्रभुपाद जी को भगवान ने भेजा इस पृथ्वी पर। और प्रभुपाद कैसे थे तुम लोगों के? जबकि एज के थे, छोटे छोटे 3 साल 4 साल के एज में प्रभुपाद को भगवान का विग्रह, राधा कृष्ण का विग्रह बगल के मंदिर में था। वो अपने पिताजी को बोलते थे कि हमको ले चलिए दर्शन कराइए। आप लोग बोलते हो अपने पिताजी को कि हमको मंदिर ले चलिए रोज? कितने लोग बोलते हैं? भले वो नन ले जाए, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमको मंदिर जाना है, भगवान का दर्शन करना है। तो प्रभुपाद जी जाकर राधा कृष्ण का दर्शन करते थे। और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे लिए भी अब विग्रह लाती थी, मैं सेवा करूंगा। और तो राधा कृष्ण का उनके पिताजी ने एक छोटा विग्रह लाया। प्रभुपाद जी उनको स्नान कराते थे प्रेम से। बोलते हैं भगवान सेवा का मौका देते हैं विग्रह के रूप में। भगवान को तो देख सकता है, किसने देखा है डायरेक्टली? देखा है? कहाँ देखा? मंदिर में है भगवान। देखो, तुम भी देखा है भगवान को। तो सबने भगवान को देखा है, लेकिन हमने अनुभव नहीं किया, फील नहीं करते। तो प्रभुपाद जी भगवान को वो सेवा करने के लिए था कि भगवान को विग्रह लाए। प्रभुपाद जी छोटे से ही भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं। अगर तुम्हारे घर में माता पिताजी कोई सेवा करते हैं तो साथ में जाकर सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी जगन्नाथ यात्रा निकलता था। कहाँ निकलता है जगन्नाथ जी का यात्रा? सबसे बड़ा यात्रा जगन्नाथ पुरी। तो वहां जब यात्रा निकलता था तो प्रभुपाद जी भी देखे थे कि यात्रा ऐसे निकलता है। तो उनको इच्छा थी कि हम अपने मोहल्ले में जगन्नाथ यात्रा निकालेंगे। तो जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ तैयार होनी चाहिए। तो बच्चे के लिए छोटा सा रथ बनाया गया। तो राधा कृष्ण के विग्रह को बैठाकर 5 साल की अवस्था में ही प्रभुपाद ने रथ यात्रा निकाला। और सारे बच्चे पीछे पीछे गए। बच्चे ही नहीं गए, सब गार्जियन लोग तो पीछे हो गए। तुम लोग जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उसके माता पिता अति प्रसन्न होते हैं, ये भगवान की भक्ति करता है। और इस तरह से प्रभुपाद जी रथ यात्रा शुरू किए। और प्रभुपाद जी कोई साधारण विद्यार्थी भी नहीं थे, पढ़ने में भी अव्वल दर्जे के विद्यार्थी। ऐसा नहीं कि जो भक्त होता है वो पढ़ाई में खत्म होता है, नहीं। और इसीलिए मंत्र जाप करते हो कि मेरा मन शांत हो। और पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? फोकस। और फोकस कौन कर सकता है? जिसका मन शांत हो। नहीं तो उसका मन रहेगा कि मोबाइल देखे, टीवी देखे, तो पढ़ाई क्या करेगा? तो इस मंत्र का सुबह सुबह उठो। अभी भी समर कैंप के बाद भी तो घर में उठो और लेकर माला यहाँ से जाओगे और बैठकर 15 मिनट जप कर लो स्कूल जाने से पहले। और तुम्हारे में और बाकी बच्चों में बहुत अंतर दिखाई देगा। कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारे में और बच्चों में बहुत अंतर दिखाई देगा। तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट में भी अंतर आने लगेगा, क्योंकि तुम पढ़ोगे कि हमारा एक सब्जेक्ट लिया, उसको फोकस होकर पढ़ रहा है, हमारा मन इधर उधर नहीं जा रहा। और कोई 5 घंटा पढ़ता है, तुम्हारा 2 घंटा की पढ़ाई उसके बराबर है।
क्योंकि मंत्र के द्वारा तुमने शांत करने की कोशिश की, तो मंत्र शांत होगा मंत्र के द्वारा, और पढ़ाई में भी अच्छे करोगे और रिजल्ट आने लगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये शुरू से ही मंत्र का जाप करना सीखे, जगन्नाथ यात्रा निकाले, स्कूल में अच्छे सबसे करते थे। फिर उन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ भी उनको था कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा। महात्मा गांधी के साथ दिए, असहयोग आंदोलन में साथ दिए। उन्होंने अपना डिग्री लेने से भी मना कर दिया, मैं डिग्री नहीं लूंगा अंग्रेजों। लेकिन जब उनके गुरु महाराज से जब पहली बार मिले, कब मिले? 1922 में। 26 साल के थे तो प्रभुपाद जी बड़ा सिद्धांतिक थे कि हम ऐसे लोगों से नहीं मिलोगे जो पाखंड करते हैं। लेकिन उनके दोस्त ने बताया कि ये गुरु ऐसे नहीं है, ये खुद अपने फॉलो करते हैं, शास्त्र को फॉलो करते हैं और हमको शिक्षा देते हैं। हमको गुरु कैसा होना चाहिए? जो खुद अपने फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि गुरु पढ़ाता है सिगरेट मत पियो और जाकर ढाबा में सिगरेट पीता। ऐसे मिलेंगे स्कूल कॉलेज में बहुत गुरु, 90% गुरु ऐसे ही मिलेंगे। मैं खुद अपने कॉलेज में ही, इंस्टीट्यूट में भी देखता हूँ। पढ़ने वाले जो पढ़ाने वाले हैं, पहले उसको अपना कैरेक्टर सुधारना। तो वो प्रभुपाद जी ने वो दिखाया कि हमको कैसे, जब गुरु महाराज से मिले, भक्त, उनके गुरु का क्या नाम था? जो रेगुलर आ रहा है उसको मालूम है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की। ये इनके गुरु महाराज थे। वो भी कैसे थे कि उनको 8 साल की उम्र में सारे भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक पूरे याद थे। तो कोई साधारण आदमी नहीं थे, भगवान ने उनको भी भेजा था और वो बड़ा दृढ़ थे भक्ति के लिए। और उनको पहले ही देखकर प्रभुपाद जी जाकर पीछे बैठ गए थे और सारे उनके बाकी लोग आकर उनका सुन रहे थे उनके बारे में। तो प्रभुपाद जी को बोलते जब जाने लगे तो बोले कि तुम आकर मिलो। उनको लगा कि पहली बार मिले जिससे न जान न पहचान, वो बोलता है पहले हमसे रुको और मिलो। तो उनके गुरु महाराज ने पहचान लिया था। जो सही टीचर होता है, इसमें से विद्यार्थी को समझ जाता है कि विद्यार्थी रियली पढ़ने के लिए आया है, सीखने के लिए आया है कि टाइम पास करने आया है। कितने लोग यहाँ टाइम पास करने आए हैं? हाथ नहीं उठाओगे, मालूम है कि नहीं उठाओगे। और कितने लोग भक्ति सीखने आए हैं? तो वो दिखाई देनी चाहिए। मैं देख रहा था पीछे भी, मैं भी विद्यार्थी बनकर बैठा था और जो जप हो रहा था तो उसमें से 20% लोग ही जप पर फोकस थे, 80% लोग केवल इधर उधर कर रहे थे। इसलिए जप पर फोकस करो। पहला क्लास इसलिए होता है मंत्र को, मन को शांत कर आगे सीखो। हाथ नीचे कर सकते हो। तो वो प्रभुपाद को पहचान लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और उनसे बोले कि तुमको अब लोगों के उद्धार के लिए काम करना चाहिए। बोले कि मैं तो पहले देश आजाद होऊंगा तब मैं भक्ति में आऊंगा। तुमने गुरु महाराज ने क्या किया? तब तक क्या इंतजार करते रहोगे? तुम्हारे लिए कितने लोग इस दुनिया से चल चुके होंगे। देश आजाद होगा, कितने लोग का उद्धार नहीं हो पाएगा। देश तो आजाद हो ही जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है, कभी स्वतंत्र होगा कभी स्वतंत्र होगा। और जो लगे हैं उनको लगने दो, तो रियल उद्धार करो, उनके आत्मा का उद्धार करो। हर जीव को जन्म मरण से मुक्त होने का उद्धार कर दो। शासन बदलते रहते हैं, कभी इसका शासन कभी उसका। तो प्रभुपाद को जब लगा कि ये कितना सुंदर बात बोले हैं कि हम किसी को अगर ज्ञान दे तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या होगा? उसको जन्म मरण से। अभी प्रभु जी बोल रहे थे कि तुम लोगों ने प्रतिज्ञा किया था कि माँ के गर्भ से आएंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे। कितना कष्ट होता। तो 4 कष्ट तो बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। गीता जब में श्लोक है 13वां अध्याय में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शन। अनुदर्शन का मतलब क्या होता है? अनु मतलब क्या होता है? साइंस में पढ़ा है अनु, एकदम छोटा, जो माइन्यूट देखता है। दर्शन मतलब देखना। जो माइन्यूट देख रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? 4 कष्ट। इसलिए बोलते हैं अनुदर्शन, बहुत माइन्यूट दर्शन करना, उसको बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि को देख। तो इन 4 चीजों से जो मुक्ति दिलाते हैं उससे बड़ा कोई हित ऐसी नहीं होता। तो प्रभुपाद को ये लगा कि इस पर मैं काम करूं और मैं भक्ति अब सीखूं। तो प्रभुपाद जी फिर 11 साल के बाद
1933 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से दीक्षा लिए। दीक्षा मतलब खाली नाम डालना नहीं है, गुरु के सामने प्रतिज्ञा करना कि मैं आपके हर आदेश को मानूंगा, क्योंकि गुरु का आदेश शास्त्र का आदेश है। तो मैं उन आदेशों को मानकर भक्ति का प्रचार करूंगा। तो प्रभुपाद जी 1933 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से दीक्षा लिए। तो आपके बीच का क्वेश्चन हो सकता है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कौन थे? सरस्वती गोस्वामी महाराज। सरस्वती तो सब जानते हो, भक्ति सिद्धांत लगा दो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। तो 1933 में उनका दीक्षा हुआ। दीक्षा होने के बाद उन्होंने एक पत्रिका निकालना शुरू किया, बैक टू गॉडहेड। क्या पत्रिका निकाले थे? बैक टू गॉडहेड का मतलब वापस जाना। हम जहां से आ चुके हैं, हम लोग भूल गए हैं, यहाँ फंस गए हैं। किसको लगता है कि हम फंसे हैं? लगता है नहीं, ये बाहरी दिखावा है। तुमको तो लगता है कि अभी छोड़ दे तो हम मोबाइल में देखेंगे, टीवी देखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जाकर स्विमिंग पूल में तैरेंगे, क्योंकि पहले मछली बनकर तैरे हो। बहुत उड़ने का मन करता है तो पहले पक्षी रह चुके हैं, उड़ने का भी मन करता है। ये सारा गुण क्यों आया है? क्योंकि हम लोग पहले कर चुके हैं। तैरने का मन करेगा, उड़ने का मन करेगा, खेलने का मन करेगा, बंदर रह चुके हैं। तो ये सारे गुण हैं क्योंकि हम लोग रह चुके। और अब जब मनुष्य बने हैं तो फिर बंदर बनना क्यों चाहते हैं, फिर मछली बनना क्यों चाहते हैं? तो हमको बैक टू गॉडहेड जाना चाहिए, भगवान के धाम, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के नित्य धाम में जाने की तैयारी करें। तो प्रभुपाद जी 1944 में बैक टू गॉडहेड मैगजीन निकाले और वो खुद लिखते थे, खुद जाकर प्रेस में जाते थे, प्रिंटिंग करवाते थे, लोगों को गली गली में बांटते थे। बैक टू गॉडहेड जाने की तैयारी करो, समझो। और इस तरह से प्रभुपाद 1947 में उनको भक्ति सिद्धांत की टाइटल मिला। भक्ति सिद्धांत मतलब भक्ति में निपुण। एक गौड़िया वैष्णव ने उनको दिया कि इतने निपुण हैं कि लगे रहते हैं भक्ति के प्रचार करने के। और 1950 में वो घर छोड़ दिए। किसके लिए घर छोड़े? हम लोगों के लिए, भगवान के लिए नहीं, हम लोगों के लिए। आज जो नहीं छोड़े होते, घरे में रह गए होते, तो इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया के लोगों का उद्धार कैसे होता? भारत के लोगों का, हम लोगों का उद्धार कैसे होता? तो आज 1950 में उन्होंने घर छोड़ा, जब उनके सब बच्चे सेटल हो गए, इधर उधर हो गए। फिर उसके बाद 1959 में संन्यास ले लिया। संन्यास मतलब दीक्षा। दीक्षा तो ले चुके थे 22 में। संन्यास दीक्षा होता है कि तुम अब सन्यासी मतलब अब कोई भौतिक संसार से लेना देना नहीं, अब केवल लोगों को भक्ति का मार्ग सिखाना मेरा काम है। और इस तरह से 1959 से प्रभुपाद लगे रहे। और प्रभुपाद केवल 3-4 घंटा सोते थे रात में और लिखते थे। भागवतम लिखे, भगवत गीता लिखे, सबसे पहला बुक लिखे क्या? इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। पहले लोग बड़ा साइंटिस्ट लोग लगे रहते थे कि हम यहाँ सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जाएंगे। बोले मूर्खो, तुम अपने तो कभी जाओगे नहीं, कभी बोलोगे कि मैं चूहा भेज रहा हूँ, कभी बिल्ली भेज रहा हूँ, और तुम आज तक तो कभी गए नहीं हो और जाओगे क्यों? तो इसीलिए सबसे बड़ा जाने का तरीका क्या है? शरीर छोड़ो और जिस ग्रह पर जाना चाहोगे उस ग्रह का देवता को याद करो, तुम उस ग्रह पर चले जाओ शरीर छोड़ के। अगर भगवान के धाम को जाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? मरते समय जब हम शरीर को छोड़े तो भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का ध्यान करते शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के धाम को जाएंगे। और इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा इजी जर्नी, ये बड़ा आसान जर्नी है। केवल एक ही चीज करना होगा कि हमको तैयारी करना है कि लास्ट समय भगवान को स्मरण करते हुए हम शरीर छोड़ सकें। तो उन्होंने लिखा इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। और उन्होंने फिर भागवतम का खंड बनाया, भगवत गीता बनाया, लिखा। और 1965 में कहाँ गए? नहीं, 1965 में गए अमेरिका, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क गए जल, इसमें कहां से? पानी के जहाज से। और 1966 एक साल के अंदर में उन्होंने
इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन मतलब हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था अकेला पुरुष जिसको कोई अमेरिका में जानने वाला नहीं, पॉकेट में कितना रुपया? 40 रुपया केवल, और वो लेकर वहां पर क्या बना? इस्कॉन का स्थापित किए 1966 में। और 11 साल प्रभुपाद जी इस धरातल पर उसके बाद रहे, और 11 साल में पूरे विश्व में अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, भारत, बांग्लादेश, सारे कंट्रीज में 108 मंदिरों की स्थापना की। कितने गुरुकुल की स्थापना की, और कितना उम्र हो चुका था? 66 और 4 70, क्योंकि 1896 में जन्म हुआ था। तो 70 साल में उन्होंने इस्कॉन बनाया, और फिर 11 साल में उन्होंने पूरे विश्व में इस्कॉन को कर दिया। तो हम लोग प्रभुपाद के ऋणी हैं। प्रभुपाद की कृपा से आप समर कैंप में हो, तो हमको प्रभुपाद ने जो सिखाया है उसको फॉलो करना है। और उसके बाद प्रभुपाद इस धरातल से कब गए? भागवत धाम को कब गए? 1977, क्योंकि मैं बोला 11 साल, इसलिए जोड़ लेना चाहिए। 1966 और 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 77। तो 1977 में वृंदावन में प्रभुपाद ने राधा कृष्ण के धाम, वृंदावन धाम ही है, उस जगह से गए, और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या छोड़कर गया है? क्या छोड़कर गया है? भगवत गीता, भागवतम, ऐसे बहुत छोटे छोटे बुक्स हैं, और स्टोरी के रूप में कृष्णा बुक्स पढ़ो। बच्चों के, हर बच्चे के पास कृष्णा बुक होनी चाहिए। कृष्णा बुक जरूर रखो, और उसे कहानी सुनो कि प्रभु हमारे कन्हैया ने कैसा कैसा लीला किया है, जन्म लिए से लेकर कैसे कैसे द्वारिका तक कैसे लीला की। प्रभुपाद के हम लोग आभारी हैं। और इस 15 दिन में ज्यादा फोकस करो, माइंड को एकदम भक्ति पर फोकस करो। माता जी लोग, प्रभु जी लोग कितना कोशिश करते हैं। इनको क्या तुम लोगों से कुछ लाभ चाहिए क्या? ये चाहिए, खुश हो जाएंगे कि तुम्हारे में वो भक्ति जागृत हो जाए, और तुम जाकर अपने पेरेंट्स को खींच लाओ कि चलो यहाँ टीवी नहीं देखना है, घर में बैठे रहोगे, संडे को टीवी देखते रहोगे, क्रिकेट देखते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, और कहाँ चले जाओगे? नरक में चले जाओगे। तो माता पिता का भी उद्धार करो कि उनको लेकर आओ, और ताकि वो भक्ति करे, वो भी जप करे, और भगवत धाम जाने की तैयारी, पूरा परिवार भगवत धाम जाने की तैयारी। एक बार जोर से महामंत्र बोलो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस पर ज्यादा फोकस करो। बच्चे टाइम से आओ, इधर उधर का भी मत करो, और जितना ही प्रहलाद महाराज से सीखो, वो सिखाते थे कैसे भक्ति करनी है, तो क्लासेस में सीखो, जितना हो सके सीख लेना चाहिए। तो एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हुए हम विदा लेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम,